नमस्कार, मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे ऐसी आशा है आप लोग स्वस्थ और सही होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं लेप्रा रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो लेप्रा रिएक्शन में क्या बात करेंगे, अगर इसको इंग्लिश में अगर टर्मोलॉजी अगर यूज़ करेंगे तो वाई कॉज लेप्रा रिएक्शन इन लेप्रोसी पेशेंट। अगर हिंदी में देखेंगे तो कुष्ठ रोग में लेप्रा रिएक्शन क्यों होती है। तो लेप्रा रिएक्शन का मेन मोटिव क्या है बनाने का, इसका मेन मोटिव ये है, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। जो कुष्ठ रोग से सफ़र कर रहे हैं वो सोचते हैं कि लेप्रा रिएक्शन हमारे क्या है, जो बैक्टीरिया के थ्रू उसके द्वारा डिफॉर्मिटी आ रही है, दवाई की वजह से हमारी डिफॉर्मिटी आ रही है। जो भी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं वो हमारे कैसे दवाई की वजह से भी हो सकते हैं, उसके बैक्टीरिया जिसके द्वारा कॉज कर रहा है उसके वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस देखने, कहने का मतलब उनमें डिफॉर्मिटी क्यों आ रही है उसके बारे में आज समझते हैं। मेन हमारा मकसद यही है कि मेन जो रीज़न है डिफॉर्मिटी का वो हमारे क्या है, रिएक्शन होती है। रिएक्शन की वजह से ही अधिकतर डिफॉर्मिटी हमारे क्या है, रिएक्शन की वजह से ही आती है। यही है। अब हम क्यों समझ लेते हैं। इसमें क्या है, सवाल लोग बहुत उनके मन में जिज्ञासा होती है कि सर हमने 2 साल दवाई खाई फिर भी हमारे क्या दवाई खाने के बाद हमारे क्या है नए दाग धब्बे हमारे क्या है बने, ठीक है, पैचेस नए बने। और दूसरे लोग कुछ कहते हैं हमने 3 साल दवाई खाई, दवाई जैसे छोड़ी, उसके बाद कुछ दिन बाद हमारे क्या डिफॉर्मिटीज़ आ गई। तो हमने क्या है, डिफॉर्मिटी क्यों आई, तो डिफॉर्मिटी रिएक्शन की वजह से आई। हम उसको पहचान नहीं पाए कि रिएक्शन, और कभी कभी लोग रिएक्शन डर की वजह से आजीवन क्या है दवाई खाते रहते हैं। कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा है कि वो जैसी दवाई छोड़ते हैं तुरंत हमको क्या है ये दाग हमारे क्या है बढ़ जाते हैं, लाल हो जाते हैं। तो वही सब क्या है रिएक्शंस इसको कह सकते हैं। तो रिएक्शन को ही समझते हैं। तो अब हम समझते हैं रिएक्शन क्या होती है। तो रिएक्शन मीन्स इसमें क्या होता है, टाइप 1 रिएक्शन होती है, टाइप 2 रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन को अगर हिंदी भाषा में बिल्कुल अगर समझते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में तो उसको कहते हैं लड़ाई। रिएक्शन मीन्स होता है वहाँ पर होगी जहाँ पे क्या है लड़ाई हो रही है। लड़ाई किस में हो सकती है, अब लेप्रोसी है तो लड़ाई किस में होगी, तो लड़ाई हमारे क्या है जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में मौजूद है, जिसको क्या है जिसके द्वारा कुष्ठ रोग हुआ, इसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के नाम से जानते हैं। और हमारा क्या है लड़ाई और किस में, और लड़ाई हमारी हो रही है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मीन्स क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। मीन्स हमारे बॉडी में एक हमारा नेचुरल डिफेंस दिया गया है, मैकेनिज्म दी गई है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन आएगा, बैक्टीरिया आ सकता है, वायरस आ सकता है, मीन्स ऐसे छोटे से ऑर्गेनिज्म जो बीमारी को फैला सकते हैं उनको मारने के लिए नेचर ने हमारे क्या है इम्यून सिस्टम दिया है। तो उस इम्यून सिस्टम और हमारे जो बॉडी में अंदर बैक्टीरिया है जिसके द्वारा कुष्ठ रोग हो रहा है उनके बीच में क्या है लड़ाई हो रही है। तो लड़ाई होगी तो जाहिर बात है नुकसान होगा डेफिनेटली। तो नुकसान में क्या देखने को मिलता है, तो नुकसान में ही देखने को हमारे क्या है इसमें क्या है डिफॉर्मिटीज़ देखने को मिलती है, बुखार आएगा, फीवर आएगा, और हमारे बॉडी में क्या है इन्फ्लामेशन होगा। कब, जब रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन हमारी क्या समझ गए, रिएक्शन एक जनरल भाषा में कैसे दोनों में लड़ाई हो रही है। मीन्स हमारे शरीर के अंदर हमारी लड़ाई हो रही है, जो बैक्टीरिया जिसके द्वारा कुष्ठ रोग हुआ और हमारे ऑटो इम्यून सिस्टम के द्वारा लड़ाई की वजह से ये सब कॉम्प्लिकेशन देखने को आ रहे हैं। अब समझते हैं रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। तो रिएक्शन इसमें क्या है 2 प्रकार की होती है लेप्रोसी में, टाइप 1 रिएक्शन, टाइप 2 रिएक्शन। टाइप 1 रिएक्शन हमारी उसको क्या नाम से, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। और टाइप 2 वो हमारी किसको ईएनएल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसके फुल फॉर्म देखिए तो इरिथमा नोडोसोम लेप्रोसम इसकी क्या फुल फॉर्म है। अब हम समझते हैं टाइप 1 रिएक्शन क्यों होती है उसके बारे में समझते हैं। तो टाइप 1 रिएक्शन हमारी क्या है, सीएमआई सेल मीडिएट इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट होती है। किसके अगेंस्ट होती है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा जो बैक्टीरिया जो हो रहा है जिसके द्वारा कुष्ठ रोग हो रहा है उसके अगेंस्ट हमारी क्या इम्यूनिटी डेवलपमेंट होता है, जिसको सीएमआई कहते हैं। सेल मीडिएट इम्यूनिटी इसमें एकदम बढ़ जाती है। तो सेल मीडिएट इम्यूनिटी जब बढ़ जाती है तो हमारे क्या है ये कुछ सेल्स होती हैं, उन सेल्स हमारी क्या होती हैं वो हमारे क्या है साइटोकाइनेज रिलीज करती हैं। तो साइटोकाइनेज एक सबस्टांस होता है, तो जिसकी वजह से ये कौन से बी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, जिसकी वजह से हमारे क्या इन्फ्लेमेशन होता है, नर्व डैमेज होती है, और हमारे क्या होती है इसमें क्या होती है बहुत सारी क्या होती हैं इसमें टिश्यूज़ डैमेज होते हैं। टिश्यूज़ मीन्स क्या होते हैं, इसमें क्या है जैसे टिश्यूज़ में क्या है मसल्स हमारी वीक हो गई, इन्फ्लामेशन मीन्स हो गया हमको क्या है बुखार आ रहा है, दर्द आ रहा है, जो भी हमारे दाग धब्बे थे वहाँ पे क्या होता है बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसेशन हो गया, वहाँ पे लाल पड़ गए हैं चकत्ते एकदम से, ठीक है, उनको छुआ नहीं जा रहा, वहाँ पे बहुत गर्माहट निकल रही है, मतलब पेनफुल कंडीशन को इन्फ्लामेशन कंडीशन कहते हैं। और एक इन्फ्लामेशन और बड़ा असहनीयता बढ़ जाती है हमारे, इसमें क्या है तकलीफ हमको ज़्यादा बढ़ जाती है। तो समझ गया। तो टाइप 1 रिएक्शन हमारी होती है किसकी वजह से हो रही है, ये सीएमआई सेल मीडिएट इम्यूनिटी एकदम इसमें हाइपर हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से साइटोकाइनीज रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या एकदम इन्फ्लामेशन बढ़ता है, जिसके द्वारा इसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है। नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी तो डिफॉर्मिटीज़ हमारी क्या आएगी, पॉसिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाती है।
ठीक है। और इसमें और भी ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, टिश्यूज डैमेज होते हैं। जब टिश्यूज डैमेज होंगे तो मसल्स डैमेज होंगी, तो मसल्स डैमेज होंगे तो वो भी उनमें क्या है, वीकनेस आएगी, डिफॉर्मिटीज आएगी, फीवर आएगा, रेडनेस आएगी, असहनीयता बहुत बढ़ जाती है किसी टाइप 1 में। लेकिन होता क्या है, सेल मीडिएट इम्यूनिटी की वजह से। अब हम देखते हैं दूसरी रिएक्शंस होती है, टाइप 2 रिएक्शन होते हैं, इसे ENR रिएक्शन के नाम से जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म देखी जाती है तो इरिथेमा नोडोसम लेप्रोसम इसकी फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा क्या होता है, इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन होता है। इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन क्या होता है उसको समझते हैं। इम्यूनिटी कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन मीन्स इसमें होता है हमारे क्या होता है, जो हमारा एंटीजन होता है, इसमें एंटीजन कौन होता है, एंटीजन हमारा क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है, जिसके द्वारा कुष्ठ रोग हो रहा है। और हमारे एंटीबॉडीज़ होती हैं, इन दोनों में क्या होता है, वहाँ पे बहुत क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है। अब एक जनरल भाषा में समझता हूँ, ये हमारा क्या है, हाथ है, और मेरे यहाँ पे क्या एक लेप्रोसी का पैच यहाँ पे क्या है हो गया था। लेप्रोसी पैच यहाँ पे क्या है, ऐसा दाग बन गया था जिसमें सुन्नपन था, यहाँ पे बाल भी, यहाँ के हेयर लॉस हो गए, सब पता नहीं चल रहा था। लेकिन सडनली इसमें क्या होता है, सडनली यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा पैच हमारा लाल पड़ जाता है एकदम से, और यहाँ पे रिएक्शन होने लगती है। जब यहाँ पे रिएक्शन हुई, क्यों, तो रिएक्शन इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पे एंटीजन था। एंटीजन मीन्स हमारे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बैक्टीरिया था जिसके द्वारा कुष्ठ रोग को कॉज किया गया था। उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारे शरीर ने प्रतिरक्षा तंत्र, जैसे इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसने बहुत सारे यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर दी। जब एंटीबॉडीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीज़ कर दी तो एंटीबॉडीज़ के यहाँ पे डिपोजिशन हो गया, मीन्स यहाँ पे एंटीबॉडीज़ इकट्ठी हो गई, जिसके कंडीशन में हमारे क्या रिएक्शन हुई थी। तो रिएक्शन में क्या क्या जैसे देखने को मिला, तो वो भी बात करेंगे रिएक्शन में क्या क्या देखने को मिली। एक बार यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं, जब वहाँ पे डिपोजिशन हो गया तो डिपोजिशन में टारगेट सेल्स कौन सी थी, टिश्यूज़ थी। जो टिश्यूज़ में थी तो मुश्किल से यहाँ पे क्या है, जो टिनी सेल्स थी या फिर ब्लड वेसल्स थी, जिसको क्या है कैपिलरीज के नाम से जाता है, उनमें डिपोजिशन हो गया। किसका, हमारे क्या है, एंटीबॉडीज़ का डिपोजिशन हो गया। जब एंटीबॉडीज़ का डिपोजिशन हो गया तो वहाँ पे क्या चीज़ देखने को मिली, तो वहाँ पे हमारा क्या एकदम से फीवर हमारे आया, और हमारे इन्फ्लामेशन आया, और इसमें अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्वमेंट हुए। मीन्स हमारी बॉडी में एक्सेस डिपोजिशन ऑफ द एंटीबॉडीज़ होने लगा। मीन्स हमारी बॉडी में जो एंटीजन से ज़्यादा एंटीबॉडी का डिपोजिशन होने लगा, जिसकी वजह से बहुत सारी क्या रिएक्शंस देखने को मिली। ये अभी थोड़ी देर में समझते हैं कि ये होता क्यों है, इसकी वजह भी समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंटीबॉडीज़ हो गई। ये सेल्स कौन सी है, तो सेल्स हमारे क्या है, न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं, जिससे मैक्रो, इसको क्या है, दूसरा भी नाम से इसको जानते हैं, तो मैक्रोफाइट्स, इसको फैजेस के नाम से इसको जानते हैं, किसको, जो न्यूट्रोफिल सेल्स हमारी होती हैं, ठीक है। तो मैक्रोफेजेस सेल्स कह सकते हैं, इसको न्यूट्रोफेजेस सेल्स कहते हैं। इन्हीं के द्वारा हमारे क्या है, जो यहाँ पे क्या है, एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेल्स का ज़्यादा सिक्रेशन हमारा हो रहा है, न्यूट्रोफिल सेल्स हमारी बहुत ज़्यादा हाइपर क्वांटिटी में बन रही है, किसके द्वारा, इम्यून सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या कंडीशन है, फीवर हमको देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, इसमें और ऑर्गन्स भी हमारे क्या है, इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं। जैसे आईज हमारी इन्वॉल्वमेंट होगी, मीन्स आंखें लाल पड़ गई, उनसे पानी निकलने लगा। और हमारे बॉडी में जैसे कभी कभी बोन्स में भी दर्द होने लगता है, कभी कभी स्क्रोटम होता है, वो भी हमारा इसमें प्रभावित हो जाता है, टेस्टीज भी हमारे इसमें प्रभावित हो जाता है। मीन्स हमारे क्या है, स्किन के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स है वो भी इसमें क्या अफेक्टेड होने लगते हैं, किसमें, टाइप 2 रिएक्शंस में। अब हम समझते हैं इसमें, अब ये बात समझते हैं इसमें कौन कौन से मरीजों को ये पॉसिबिलिटीज़ होती है, रिएक्शन होगी, क्या सारे मरीजों में होगी, तो ऐसा कुछ नहीं। इसमें 20 से लगभग 30% की प्रोपेगेशन इसमें होती है, पॉसिबिलिटीज़ होती है, रिएक्शन कॉज होती है। तो इसमें लेकिन रिएक्शन और क्या होती है, और किस्म होगी, जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है उनमें होती है, और कभी कभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो जाता है, उनकी वजह से बार बार इनको रिएक्शन हमको देखने को मिलती है। तो रिएक्शन का मीन्स हमारा क्या होता है, कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, इसका बार बार हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर हो रहा है, ओवर रिएक्ट कर रहा है, तब ये रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं। अब इसको क्या है, अब ये कब हो सकती हैं, इसका समय है कोई, इसको पहचाना जा सके, तो समय इसको देखो, आप अगर कुष्ठ रोग से सफ़र कर रहे हो, आपको पता नहीं है, आपने ट्रीटमेंट भी स्टार्ट नहीं किया है, तो पहले भी मतलब ट्रीटमेंट लेने से पहले भी ये रिएक्शंस हो सकती हैं। आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है तब भी ड्यूरिंग ट्रीटमेंट के दौरान भी ये रिएक्शंस हो सकती है। आपने ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिया है तब भी ये रिएक्शंस हो सकती है। मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं, टाइप
क्या होते हैं, रिलैप्स केस क्या होते हैं, रिएक्शन केस क्या होते हैं, इस मैंने सब पे वीडियो, आप इसको मेरे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसमें प्लेलिस्ट है लेप्रोसी नाम से, उसको देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा सा प्रयास था रिएक्शन के बारे में। अगर आप रिएक्शन एक बार समझ जाओगे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, पेचीदा थी, लेकिन मुझे ऐसी आशा है जानकारी आप तक अच्छी लगी होगी और पहुंची होगी और आपको समझ में आया होगा। और अगर आप कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुष्ठ रोग से रिलेटेड तो आपको पूरा मैनेजमेंट किया ही जा रहा है। बाद बाकी और भी हेल्थ के रिगार्डिंग जो इशूज़ हैं उनको भी यहाँ पे क्या है, इन्फॉर्मेटिव वैल्यूएबल आपको वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार।